सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का जो कारवा है वो जगह जगह होते हुए अंबाला यमुनानगर अब होकर हम कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं। और कुरुक्षेत्र जिसको गीता की धरती माना जाता है, कुरुक्षेत्र में लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त हम हैं। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और चारों पर इस बार ज़बरदस्त चुनाव की जंग जो है वो जारी है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां मैं खड़ा हूं वो क्यों खास है? वो इसलिए खास है कि 6 महीने के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब यहां से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि ना सिर्फ वो अपना चुनाव खुद जीतें, उनके चेहरे को जिस तरीके से उतार के अब लोगों के सामने रखा गया है, शायद खट्टर साहब को बुलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार भी हरियाणा में बनाए। मुकाबला सीधा कांग्रेस से है, कई जगह पर और भी मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं। तो यहां पर क्या स्थिति बन रही है, जनता के मुद्दे क्या हैं, उनके सवाल क्या हैं और उसके बाद किस तरीके से समीकरण बनते बिगड़ते अभी दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए तो अब सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ जयपाल पांचाल साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर गणेश दत्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमनदीप केसरी साहब जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत सर। और हमारे साथ विजय सबरवाल साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, जो हमें बताएंगे, थोड़ा ज़रा समझाएंगे कि कैसे राजनीतिक बिसात यहाँ पर खड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं भाजपा से, क्योंकि प्रदेश में सरकार भी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार ये बात उठती है कि मुख्यमंत्री जहाँ से भी चुनाव एक बार लड़ लेते हैं वो सीट छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो नारायणगढ़ हो जहां से उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने कुरुक्षेत्र से, फिर उपचुनाव लड़ जीता करनाल का और अब पहुंच गए लाडवा। तो ऐसी क्या बात है कि सैनी साहब जहां से एक बार चुनाव लड़ लेते हैं दोबारा चुनाव लड़ते नहीं हैं? सर, सर्वप्रथम तो मैं माँ भारती के चरणों में नमन करता हूं और सभी मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं और मेरे सामने जो खड़े मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मैं सबको भी नमन करता हूं। आपने सवाल पूछा कि क्या ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां से लड़ते हैं दोबारा नहीं जाते। मैं इस बात के बारे में आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, क्योंकि हमारा नेतृत्व उसका निर्णय करता है और हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उसका अनुपालन करता है। यही कारण है यही कारण है कि हमारे जो भाई नायब सिंह सैनी जी उस समय नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, विधायक बने और मंत्री बने, एकदम आदेश आया कि आपको मेंबर पार्लियामेंट आपकी पार्टी के एक और नेता हैं, ज्यादा दूर नहीं, अंबाला में, अनिल विज जी, 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अंबाला से 7वीं बार लड़ रहे हैं। यानी कि उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार खड़े रहें। क्यों ना जनता ये मान ले कि सैनी साहब काम ही नहीं करते, इसलिए छोड़ के कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी में जाना पड़ता है। हाँ जी, देखिए आपने भाई अनिल विज का कहा, वो एक कदावर नेता है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और आप ये भी देखिए कि उन्होंने अपना जो इस बार भी पार्टी का टिकट लिया है, किसी तरह की कोई, क्योंकि पार्टी का अनुशासन हमारे हर कार्यकर्ता के अंदर है, हर नेता के अंदर है। जो हाईकमान निर्णय लेगा और हमारा वही कार्यकर्ता और नेता उसका अनुपालन करेगा। अच्छा, चलिए तो हो गया भाई साहब। चलो जी, तो ऐसा जनता के जो सवाल थे वो मैंने आपसे पूछे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ा उम्मीद लगाए बैठी है पांचाल साहब की सत्ता हमारी आने वाली है। 10 साल का बीजेपी का पूरा कार्यकाल रहा, उससे पहले 10 साल आपका भी रहा। तो अगर सरकार आ रही है आपकी, तो सरकार कौन सी कांग्रेस की आ रही है? जनता ये पूछ रही है, हुड्डा कांग्रेस की, शैलजा कांग्रेस की, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस की? सबसे पहले तो एनडीटीवी को हमें जनता से रूबरू कराने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका धन्यवाद। रही बात पहले मैं डॉक्टर साहब की और आपकी पुरानी बात का एक जवाब दे दूं। सवाल तो उनसे कर दीजिए, आपको अपनी बात अभी सवाल का आपने देना है। पूछा था कि वो बार बार अपनी सीट, अपना हल्का क्यों बदलते हैं। हल्का इसलिए बदलते हैं कि नारायणगढ़ वालों ने उनको मंत्री विधायक बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया।
लेकिन काम करने की आदत नहीं है। और जब कुछ काम नहीं किया तो 5 साल के बाद उनके पास क्या मुंह लेके जाएंगे। 5 साल से कुरुक्षेत्र में सांसद हैं। 5 साल में किसी भी एक गांव में कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी वाले बता नहीं सकते उन्होंने क्या किया। उसके बाद करनाल चले गए। अब करनाल 4 महीने पहले वो 40-42 हजार वोट से जीते थे। ठीक है जी। इतनी जल्दी फिर वहां से छोड़ के आ गए। हाँ। और लाडवा को अपना गृह क्षेत्र बताते हैं, क्योंकि लाडवा में उनका पैतृक गांव है जी। 6 महीने से, लगभग 4-5 महीने से मुख्यमंत्री हैं। लाडवा के लिए कोई एक काम बता दें। अगर कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें हारने के बाद 19 में 24 में हाफ कर दिया, कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी यहीं से उस जमाने में एमपी होते थे तब भी हरा नहीं पाए, सवाल वो है, बताइए। कुरुक्षेत्र में यदि नायब सैनी जी दोबारा चुनाव लड़ते तो यहाँ से 0 होती, वोटों के नाम पे 0 मिलती। कैसे लड़ते? आपकी पार्टी के लोग उनकी पार्टी में जाने को तैयार बैठे थे तो नवीन जिंदल चले गए तो वहां पे चले गए। कांग्रेस पार्टी के भारतीय रुकते जनता ही। पार्टी के पास 7 सांसद उधार के हैं। हाँ। इनके पास तो अपने नेता ही नहीं चुनाव ठीक है, लड़ने के लिए। ठीक है। नवीन जिंदल को लेके लड़ा हो है गया, यहाँ से। आपका पहला और ओपनिंग वो भी हारते हारते बचे नवीन जिंदल जी भी। जीत गए जी, जो जीत गया वो जीत हाँ, गया, चाहे हारते 1 वोट से हारते जीते बचे। चाहे 1 लाख से। बीएसपी और इनेलो साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। मैं काफी सारे हलकों में जा चुका हूं, जहां पर भी मैं जाता हूं लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, ये तो जी बी टीम है बीजेपी की, ऐसा क्या हो गया कि एक जमाने में हरियाणा में राज करने वाली पार्टी आज अपना दम तो छोड़ दीजिए, दूसरों के बैसाखी की टीम बताया जा रहा है उसको। जी सबसे पहले अंकित जी, आपका लाडवा पहुंचने पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुंचने पर सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जनता की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। और आप थोड़ा सा माहौल देख ही रहे हैं, थोड़ा गर्म है, क्योंकि गर्म इसलिए है, हरियाणा के लिए एक कहावत है कि भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजानी थी तो मथुरा में बजाई, और जब बांस बजाना था तो कुरुक्षेत्र में बजाया। तो लेकिन इसका एक और भी कारण है। आज मुख्य रूप से इस प्रकार का माहौल, भाईचारे में दरार पड़ी, वो किसका कारनामा है? वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का कारनामा है। जहां भाई से भाई को लड़ाने की बात करी, जहां पर धर्म के नाम पर राजनीति करी, और आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में हुआ। देखिए, हरियाणा क्षेत्रीय चुनाव चल रहा है, यह कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। मुद्दे भी हरियाणा के होने चाहिए। अब मुद्दे अगर हिमाचल के, पाकिस्तान के, पंजाब के होंगे, वो हरियाणा में नहीं चलेंगे। कुल मिलाकर जो हमेशा होता है कि रोटी को बार बार पलटने का रिवाज है, जिससे कि रोटी जल ना जाए। इसी पर आज की ये बहस ख़त्म करते हैं। रेवड़ियों की बात जो बार बार होती है, शायद ये सिर्फ चुनावी बातें होती हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जनता इस समय अगर चांद पर रजिस्ट्री मांगेगी तो नेताजी उसको भी करवा देंगे, सिर्फ उन्हें वोट दे दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। अगले ही डेस्टिनेशन के लिए तैयार रहिए, लगातार कारवां चल रहा है।